Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AM Trade PSX. Today is 10th of July 2021. मैं हूं आदिल मंजूर। um, आज हम थोड़ा सा फीपीलीपी डाटा को दोबारा से डिस्कस करेंगे जो पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसको फर्दर एनालाइज करेंगे और उसके बाद हम मार्केट व्यू थोड़ा सा चार्ट पे जाके मार्केट की एक्टिविटी को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या बन सकती है। तो ये वाला जो टेबल है ये जो मैंने बनाया था ये 1 जून से 1 जुलाई में था जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी डाल दिया था। तो अभी इसके अंदर थोड़ा सा इसको फर्दर दोबारा से एक ओवरव्यू ले लेते हैं या समराइज कर लेते हैं इसको। उसमें ऑल अदर का सेक्टर में हमारे पास सबसे ज़्यादा बाइंग थी, फिर बैंक्स में बाइंग थी। ये जितने ग्रीन्स थे सब बाइंग में थे ये सेक्टर्स में, और ये जितने भी बैंक्स, कंपनीज, इंडिविजुअल इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, ये जितने भी थे वो उनकी वैल्यूज़ यहाँ लिखी हुई है। तकरीबन ऑलमोस्ट सब बाइंग पे थे एक्सेप्ट फॉर इंश्योरेंस जिनकी बहुत बड़ी सेलिंग थी, और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ब्रोकर्स जो थे वो $11 मिलियन सेलिंग पे थे। तो नेट हमारे पास जो लिपी डाटा था वो $33 मिलियन का था जो 1 जून से लेके 1 जुलाई का था। ये तो हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे इसके बाद यानी 1 जुलाई के बाद क्या क्या हुआ है। यानी 2 जुलाई से 10 जुलाई तक या 9 जुलाई तक हमारा जो फ्राइडे था क्लोजिंग 9 जुलाई था। तो 9 जुलाई का डाटा जो है वो इधर आया, इधर थोड़ा सा समराइज किया है। तो सबसे पहले इधर देखते हैं बैंक्स और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के। बैंक्स जो है वो सेलिंग पर है इस वीक, ब्रोकर भी सेलिंग पर है -3.9 मिलियन, कंपनीज बाइंग पर है 6.2, इंडिविजुअल बाइंग पर 5.4, इंश्योरेंस मुसलसल सेलिंग पे इस वीक भी सेलिंग पे 7.1, म्यूचुअल फंड 4.3 जो कि उनकी एक ही दिन की वो भी एक फंड की वजह से थ्रू म्यूचुअल फंड वो बाइंग आई, एनबीएफसी 0.35 मिलियन और अदर ऑर्गेनाइजेशन $1.6 मिलियन। तो ओवरऑल 5.3 नेट जो है वो बाइंग साइड पे इस वीक पे रही। सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में 5.38 ऑल अदर सेक्टर, पहले भी इसमें हैवी बाइंग थी 9.8 ऑल अदर सेक्टर, और ऑल अदर सेक्टर में इस वीक में भी बाइंग रही है। सबसे ज़्यादा बाइंग इंडिविजुअल की तरफ से है और उसके बाद कंपनीज की तरफ से भी बाइंग है, जबकि ब्रोकरेज और म्यूचुअल फंड की तरफ से इसमें सेलिंग रही है। ऑल अदर सेक्टर में मैंने आपको बताया था कि ये मोस्ट सेक्टर्स हैं। ऑल अदर में ऑटो, केबल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंजीनियरिंग जो कि स्टील, ग्लास, सेरेमिक, पेपर बोर्ड, फार्मा, रिफाइनरी, ट्रांसपोर्ट, तो ये सारे और बाकी सारे सेक्टर्स तो यहाँ ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा देखें तो सीमेंट में पहले भी सेलिंग में थी जो हमने 1 जून से जो डाटा लिया था, और अभी भी सीमेंट जो है वो अभी भी सेलिंग में है। हालांकि म्यूचुअल फंड की वो जो एक ही दिन की बाइंग थी उसी में ही सिर्फ एक बाइंग आई है, बाकी ओवरऑल तमाम मेजर जो लोग हैं वो अभी भी सेलिंग पर ही हैं। बैंक्स ने $1 मिलियन की बाइंग की है। बैंक्स में जो है वो सबसे ज़्यादा सेलिंग इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से है, और इसके अलावा कंपनीज ने अच्छी बाइंग की है। फर्टिलाइज़र में थोड़ी बहुत बाइंग है, पहले भी थोड़ी बहुत बाइंग थी, अभी भी थोड़ी बहुत बाइंग है। बैंक्स में भी इसी तरह थोड़ी बहुत बाइंग है। फूड सेक्टर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है फूड सेक्टर में। 2.17 मिलियन था 1 जून से लेके 1 जुलाई तक, 2.17, और वो एक ही वीक में 1.7 मिलियन, ऑलमोस्ट तकरीबन आप समझ लें कि 80-90% ऑफ दिस वैल्यू एक ही वीक में आया। यानी इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग आई है, और सबसे ज़्यादा बाइंग इंश्योरेंस कंपनी। हाउएवर इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो हर जगह हर दफ़ा सेलिंग पर ही रही है, हर सेक्टर में सिवाय फूड सेक्टर के जहाँ पे उन्होंने बाइंग की है, और बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही सेलिंग पर ही रहे हैं फूड में। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी सेलिंग है, ऑयल एंड मार्केटिंग में भी सेलिंग है। अब यहाँ देखें इंडिविजुअल ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इंडिविजुअल की बहुत बड़ी बाइंग है। इंडिविजुअल्स ये हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं। एक दोस्त ने भी मुझे इसी तरह से कुछ फीडबैक दिया था, अच्छा उनको भी नॉलेज है, मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको मार्केट का। तो ये जो इस दफ़ा जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ये जो इंडिविजुअल्स की आप बाइंग देख रहे हैं ये बेसिकली हम आप जैसे इंडिविजुअल बहुत ही हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हैं, और जो कि इस तरह की बाइंग जो है वो
ख़ास तौर पे जो जिस तरह से अभी था कि डिविडेंड स्टॉक्स और इस तरह की अदर स्टॉक्स, इसमें बहुत ज़्यादा बाइंग जो है वो उनकी आ रही है। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी इसी तरह ही है, सेलिंग पर है। टेक्नोलॉजी में इंडिविजुअल की बहुत बड़ी सेलिंग है 8.1 की, जबकि बाकी सब जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट बाइंग पे ही रहे हैं। तो इस वीक का जो अच्छे सेक्टर लगते हैं ना, एक तो ये ऑल अदर सेक्टर जिसमें ऑटो है, स्टील है, ग्लास एंड सेरेमिक अच्छा है। तो एक तो ये, और फूड फूड सेक्टर, और इसके अलावा टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कि एक रन दे सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को भी नहीं भूलना चाहिए। ये आपको, अगर जब मार्केट देखें गिरती है ना, तो फिर उसके बाद सब लोग डिविडेंड पेइंग स्टॉक की तरफ ही जाते हैं। सुई नॉर्दर्न ने अच्छा दिया है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आता है। सुई नॉर्दर्न गैस ने अच्छा दिया हुआ है डिविडेंड, ओजीडीसी का अच्छा एक्सपेक्टेड है। तो आपको कुछ थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो अपना इस ऐसे स्टॉक्स में भी देना चाहिए जो कि आपको थोड़ा सेव कर सकें। तो ये था एक छोटा फीपीलीपी डेटा का समराइज किया हुआ। इसमें से मेरा ख्याल है कि ऑल अदर सेक्टर, ऑटो, स्टील, ग्लास एंड सेरेमिक, फूड में फूड सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर और ऑयल एंड गैस सेक्टर, इनको थोड़ा सा आप फोकस कर सकते हैं फॉर द रिजल्ट सीजन। तो ये थी एक छोटी सी फीपीलीपी। अब चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में जैसा हमने थर्सडे वाले दिन थर्सडे वाले दिन डिस्कस किया था, जब ये मार्केट ऊपर गई थी, ऊपर आई थी, या पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इस ग्रे एरिया से सपोर्ट लेगी मार्केट, और लगा शुक्र है मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया और एक 20 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करके 48,000 पे ऊपर रही। अच्छा, फ्राइडे को ये भी हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नेगेटिव में बंद होगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस ये 22 मूविंग एवरेज है ना 47,800, ये यहाँ पे आके तक अगर थोड़ी अगर सपोर्ट क्लोज हो सकती है, यानी 200-250 पॉइंट नीचे क्लोज होती है, तो मार्केट थोड़ा सा हेल्दी समझा जाएगा। लेकिन ये वाली जो कैंडल बनी ना इस वक्त मार्केट की, वो तकरीबन इस वाली कैंडल जो कि बुलिश कैंडल थी ग्रीन कलर की, उससे हाफ वे से भी नीचे आके क्लोज हुई है। और कोई सिग्निफिकेंट, आप जूम करके भी देखें तो कोई ऐसी बाइंग एट द एंड भी नज़र नहीं आई है फ़िलहाल अभी। तो कोई अच्छा साइन नज़र नहीं आ रहा है, और ओवरऑल इसके वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। वॉल्यूम को अभी थोड़ा और डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो कंसर्न इस वक्त आ रहा है ना, एक तो ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त आपकी चल रही है अफगानिस्तान से रिलेटेड, ये मार्केट को बहुत ज़्यादा डैम्पन कर सकती है मेरे हिसाब से। मेरी अपनी ज़ाती राय है, क्योंकि मार्केट बहुत ही आप कहना चाहिए सेंसिटिव होती है इन चीज़ों को लेके, और बहुत एडवांस में रिएक्ट कर जाती है। तो ये जो लेवल है ना, ये मार्केट अब दोबारा इस लेवल को टच करने आएगी। ये जो ग्रे कलर का एरिया 47,000 47,300, ये यहाँ पे, और ये एक मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है कि यहाँ पे पहला लो था, फिर दूसरा लो, तो तीसरा हो सकता है लो आपको ये 47,150 के आसपास जाके, हाँ, आपको यहाँ पे मिले। तो ये आप अभी, लेकिन मेरे हिसाब से ना अभी, हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया हूँ, मेरे पास बहुत ही कम पोर्शन रह गया है इस वक्त इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि जब भी ग्रेड होती है, जहाँ वैल्यू नज़र आती है वहाँ पे बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा भी जैसा कि कल से रात से थोड़ी सी खबरें आ रही हैं, आज भी देखी, तो थोड़ा सा मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, आपको बहुत एहतियात से काम करनी चाहिए। और उसके बाद जो है आपने अपनी स्ट्रेटजी इस तरह बनानी है कि आपको एग्जिट भी अगर लेना पड़े तो कहाँ पे आपको एग्जिट लेना है मार्केट से। मैं अपनी अगर सिचुएशन, मेरा ख्याल है, मेरा अपनी जो ज़ाती राय ये है कि अगर ये ग्रे एरिया से नीचे मार्केट कहीं क्लोज करती है, देखिए रिजल्ट सीज़न तो आगे है, लेकिन अगर ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन जो है और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान वाली सूरत हाल थोड़ी सी और डे बाय डे इसको अफेक्ट करनी शुरू कर देगी, तो ये मार्केट जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी आई थिंक। तो एक मेजर फॉल डाउन भी आप देख सकते हैं।
अच्छा, तो ये एक सिचुएशन है, तो अभी अभी हमें ना मंडे को थोड़ा, इसीलिए मैं थोड़ा-सा अभी ये भी मैं आपको बता दूँ, मैंने उसे ग्रुप में तो डाल दिया है कि मैं जो हूँ वो वीकली बेसिस पे अब थोड़ा-सा आपको इसकी वी मार्केट व्यू अपना दे दिया करूँगा, और अगर समझूँगा कि बीच में अगर कहीं पे कुछ डालना है, कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, तो व्हाट्सएप पे या एक छोटी-सी वीडियो बना के डाल दिया करूँगा। बेसिकली तो क्योंकि मुझे थोड़ा-सा और फ़ोकस करना है जिनके पोर्टफ़ोलियो में मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा-सा शायद मेरे हिसाब से थोड़ा-सा टाइम कम जा रहा था, ज़्यादा टाइम इधर-उधर लग रहा था, तो अब मैं ज़रा फ़ोकस करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरे हिसाब से बहुत क्रिटिकल है और बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तो अब चलते हैं थोड़ा वॉल्यूम की तरफ। अब वॉल्यूम हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं कि ड्राई होते जा रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा अब हम इसको देखेंगे, तो ये जो मार्केट जो है, जब यहाँ से एक बुल रन यहाँ पे जब ख़त्म हुआ था मार्केट का, यहाँ से लेके इधर से लेके जब ये बुल रन मार्केट का ख़त्म हुआ था और कंसोलिडेशन फ़ेज़ में गई थी, तब भी आप देखें कि इस बुल रन से पहले, ये जो लाइन है, इस बुल रन से पहले भी मार्केट के वॉल्यूम काफ़ी गिर गए थे। वो रमज़ान का हो या जो भी हो, लेकिन इसके वॉल्यूम जो है वो गिर गए थे। हालाँकि 50, अगर आप यहाँ देखें, इस तरफ देखिएगा जहाँ तक मेरा कर्सर जा रहा है, तो ये तकरीबन 55, 130, 131, 132, 140 जो आजकल चल रहे हैं ना वॉल्यूम, उसी तरह वॉल्यूम कर रहे थे, और फिर उसके बाद एक रन लिया था। इसी तरह से ये एरिया जो कंसोलिडेशन का था, कंसोलिडेशन में करते-करते वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो गए, ड्राई होने, यहाँ तो रमज़ान थे भी नहीं बहरहाल, ये तो आपकी नवंबर की बात है। तो यहाँ पे देखें 78, 79, 170, 125, उसके बाद जो है मार्केट ने वॉल्यूम पिक करने शुरू किए और मार्केट में बुल रन आया। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि जैसे-जैसे वॉल्यूम आएंगे, और एक एक वक्त आएगा, मतलब कहने का मकसद ये है कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हुआ, ड्राई होने के बाद एक पिकअप लिया। अब ये पिकअप देखें नीचे भी हो सकता था, ये पिकअप अगर हाई वॉल्यूम के साथ नीचे गिरता ना, तो आपको हर सूरत में एग्जिट लेने की ज़रूरत है। अभी सिचुएशन कुछ इस तरह की आ गई है कि मार्केट के वॉल्यूम ड्राई हो रहे हैं, ड्राई होते जा रहे हैं, ये तकरीबन अब 124। अब देखना पड़ेगा कि देखें, यहाँ से तो मार्केट ने यहाँ पे एक ये हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर हाई बनाया, उसके बाद नीचे जानी शुरू हुई। फिर ये लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई के बाद फिर नेक्स्ट लोअर हाई नहीं बना, ये लोअर हाई, उसके बाद फिर ये अपने फिर दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ अब जा रही है। अब देखते हैं कि मार्केट ये यहाँ से इस ग्रे एरिया को सस्टेन करती है या नहीं करती है। हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे गिरेगी तो फिर अच्छा साइन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक वॉल्यूम गिरे, वॉल्यूम गिरने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम पिक हुए, लेकिन मार्केट क्या हुई, ऊपर जानी शुरू हुई। वॉल्यूम पिक हुए, मार्केट ऊपर, तो आपको एक बुल रन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह का ये बुल रन मिला आपको। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी तरह से ही होना चाहिए। देखेंगे कि मार्केट के वॉल्यूम पिक हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर एक अच्छा रन आप देख सकते हैं 49,000, 50,000। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आती है और वॉल्यूम भी थोड़े बढ़ने शुरू होते हैं, तो फिर आपको एक टाइम होगा कि वहाँ से कुछ एग्जिट लेना पड़ेगा मार्केट से। अब उसके अंदर ये न देखा करें कि लॉस क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर आप यहाँ बेचेंगे, तो उसके बाद अगर ये मार्केट अगर 2000 पॉइंट और नीचे गिरती है या 1000 पॉइंट और नीचे गिरती है, तो आपको वही शेयर आपको दोबारा और सस्ता मिल जाएगा। वो लॉस आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं, मार्केट कहीं नहीं जा रही है। इसी तरह ही मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग होती है, और इसी तरह की मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग करनी भी चाहिए, मार्केट को समझते हुए, देखते हुए हर चीज़ को। तो ये तो थी एक छोटी सी। अब देखते हैं वीकली में भी थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वीकली में थोड़ा ज़ूम कर लूँ। वीकली में देखें, ये 4 वीक से मार्केट साइडवेज़ में है। ये 14 जून को ये वाली जो कैंडल बनी थी स्पिनिंग टॉप वीकली, ये तकरीबन 14 जून जब बजट आया था, बजट आने के बाद फिर ये गिरी। अब यहाँ से, अब ये 2 दफ़ा इस ग्रे एरिया से, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से 2 दफ़ा इस ग्रे एरिया में 47,000, 47,300 के पास आके यहाँ पे इसने 2 दफ़ा सपोर्ट लिया, और ये वीक भी सेम कैंडल की तकरीबन ऑलमोस्ट स्पिनिंग टॉप हुआ है, बंद हुआ है। तो देखते हैं कि ये वही रेड लाइन है जो मैंने वहाँ लगाई हुई थी एग्जैक्टली। अभी देखते हैं कि मार्केट के अगले वीक में किस तरह रिएक्ट करती है, उसी तरह हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। ये वही वाला एरिया है जो मैं वहाँ पे डेली में देख रहा था, बता रहा था आपको। देखें, यहाँ से ये वॉल्यूम जब पिक शुरू हुए था, तब देखें ये वॉल्यूम कहाँ पे आ गए थे। ये वॉल्यूम आपके, ये देखें यहाँ पे,
ये वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हुए और ड्राई होने के बाद जब ये पिक हुआ तो फिर उसके बाद एवरेज वॉल्यूम से ऊपर चले गए और एक अच्छा रन आपको 1 2 3 4 5 वीक आपको अच्छा रन मिला। फिर उसके बाद अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हुए, फिर यहाँ पे ये देखें आप, ये देखें ये वॉल्यूम ये यहाँ पे ड्राई हुए और यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ और स्टार्ट होने के बाद आपको वॉल्यूम मिले, मार्केट ऊपर गई और उसके बाद एक रन मिला। तो कहने का मकसद ये है कि हमें यही देखना है कि नेक्स्ट वीक में वॉल्यूम बनते हैं और बनने के बाद मार्केट का ट्रेंड क्या जा रहा है। अगर वॉल्यूम बनने के साथ मार्केट का ट्रेंड नीचे जा रहा है और नीचे की तरफ टूट रही है मार्केट, तो मार्केट से एग्जिट लेना अच्छा हो जाएगा। उसकी मेन रीज़न मुझे अफगानिस्तान की बहुत ही सिचुएशन जो है वो लग रही है ज़्यादा, और इसीलिए आप देख रहे हैं सीमेंट सेक्टर, सीमेंट क्योंकि एक्सपोर्ट होता है अफगानिस्तान में, स्टील एक्सपोर्ट होता है, वो थोड़ी सी इंडस्ट्री हिट हो सकती है। और इसके अलावा जब इस तरह की टेंशन आएंगी ना, जब अगर वो जैसे 85% जो है उन्होंने कब्जा कर लिया है और फिर उसके बाद जो है वो सिविल वॉर और ये सब, ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं रहती हैं। तो इस इन चीज़ों को बहुत गौर से देखना पड़ेगा। तो देखेंगे जी नेक्स्ट 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 वीक कहाँ पे जाके मार्केट करती है, कहाँ ठहरती है। तो थोड़ा-थोड़ा करके इस इनको एक्यूमुलेट करिएगा, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल भी काम नहीं करिएगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है जी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों यारों को डिस्ट्रीब्यूट करें, बेल आइकन हिट करें और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो